हेलो फ्रेंड्स, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कोविड और हमारा एयर कंडीशन। सो मैं आज यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शंस नहीं लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट ही स्लाइड पे आ रहा हूँ। सो मेरा नाम मोहम्मद आमिर सलामन है, मैं बीटेक किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से, और मैं काफ़ी दिनों से एचवीएसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक जो इंसान के दिमागों में आ रहा है कि लोग घर में भी हैं और उनको कोविड जैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले वेंटिलेशन समझना पड़ेगा कि वेंटिलेशन होता क्या है। सो इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज़ के यहाँ फ्रेश एयर आना, उसको कहते हैं हम वेंटिलेशन, और वहाँ की जो गंदगी एयर है उसको बाहर फेंक देना और फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाए। क्योंकि वहाँ की जो एयर कंडीशंस जो है ना, वो एयर कंडीशन का मतलब कि उस रूम की जो कंडीशंस एयर है वो ठीक रहे, मतलब क्वालिटी ऑफ एयर उस स्पेस का ठीक रहे, उसको कहते हैं वेंटिलेशन। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले ज़माने में गाँव होता था। गाँव में हम बचपन में भी घर बनाते थे। तो सपोज़ ये हमारा घर है, ये हमारा घर है नॉर्मली। अब इसके अंदर एक विंडो लगा देते थे, लेकिन विंडो हम ज़रूर लगा देते, विंडो इसलिए कि यहाँ से एयर जाए, बाहर से आउटसाइड एयर आए, और ये आउटसाइड एयर हमारी बाहर डोर से निकल जाए, तो ये हमारी वेंटिलेशन। अब क्या होता था, मैं आपको बड़ा कमाल की चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब मेरा बचपना था तो क्रॉस वेंटिलेशंस के बारे में हमेशा बात होती थी। क्रॉस वेंटिलेशन होने, जिसे मान लीजिए क्रॉस वेंटिलेशन ये कहते हैं, ये हमारा रूम है। तो अगर ये समझ लीजिए कि ये हमारा एक दीवार है, सपोज़ कि मैं इसको क्यूब जैसा बना देता हूँ, और ये है ओके। अगर मान लीजिए उस वॉल पे हमारा विंडो है, अपोजिट वॉल है ये, और तो जस्ट अपोजिट साइड के इस वॉल पे हम डोर लगाते थे, जिससे हमारा इधर से एयर आ रही है और इधर से निकल रही है। क्रॉस वेंटिलेशन, क्रॉस। तो क्रॉस वेंटिलेशन से क्या होता था कि हमारी जो एयर है वो फ्रेश एयर बाहर से आती थी, और घर की जो एयर है वो उसको लेकर चली जाती थी। तो ये होती पूरी वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट। तो वेंटिलेशंस का दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे WHO ने कि किस तरह से वेंटिलेशन को डिफ़ाइन किया है, उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की है। तो WHO का एक गाइडलाइंस है, अगर आपको जानना है वो सारी गाइडलाइंस क्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं गाइडलाइंस पे नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो गाइडलाइंस के हिसाब से एक कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जॉइंट उनका चल रहा है क्लाइमेट एंड हेल्थ के साथ, यूनाइटेड नेशनल ओशंस के साथ, एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे लोग मिलके एक गाइडलाइंस जारी किए हैं कि वेंटिलेशंस किस टाइप की होनी चाहिए। तो इस के लिए आपको अगर चाहिए क्या क्या गाइडलाइंस है तो वो मुझे बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गाइडलाइंस जारी की गई है WHO के द्वारा। अब सबसे बड़ा ये है कि क्या एयर कंडीशन से कोविड के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए, एयर कंडीशंस के अंदर जो है HVAC के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन सिस्टम जो है वो क्या करते हैं कि इंडोर की जो एयर है और उसके जो टेम्परेचर है, जो उसकी ह्यूमिडिटी है और जो उसका कंफर्ट लेवल, उसको मेंटेन करके रखती है, इसी को कहते हैं HVAC, ठीक है। तो वेल मेंटेन अगर ऑपरेट है, जहाँ पे इंडोर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो एयर एक्सचेंज रेट जिसे कहते हैं HC, मैं अभी बताऊंगा, वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। और रिसर्कुलेट जो होती है एयर को, वो चीज़ में उस चीज़ के अंदर में हम उसे कम करें, रिड्यूस करना चाहिए, और आउटडोर की एयर को ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये है रिसर्कुलेशंस जो है हमारे। इस मोड को मैं पूरा बताऊंगा कि फ़िल्टर वगैरह भी हम उसमें लगा सकते हैं, और उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करें, मेंटेन करें और क्लीन करें। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं, उसमें हम समझते हैं कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये है हमारा HVAC सिस्टम। यहाँ ये एक रूम ले लेते हैं छोटा सा। एक्चुअली मैं बहुत ही अच्छी ड्राइंग तो नहीं कर पाता, तो ये है हमारा एक रूम, ओके। सो अब इस रूम के अंदर में पॉइंटर का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
ओके, ये हमारा रूम है। अब इस रूम को हमको समझना है कि हम किस तरीके से इसके अंदर कुछ तो एयर हमारी अंदर होगी, क्वाइट ऑब्वियस। दिस इज़ द इंडोर एयर, इसको हम कहते हैं इंडोर एयर, इंडोर। और जो बाहर से एयर आएगी उसको कहते हैं आउटडोर एयर, ठीक है। अब इस इंडोर एयर को हम एयर कंडीशंस में यूज़ करते हैं, हम फिल्टर वगैरह लगाते हैं। सो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हमने इस HWO ने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ACH एयर का जो रेट है उसे आप बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए उस रेट को एयर पर मिनट जो एक मैं कॉमन लैंग्वेज से बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप बढ़ा दीजिए। अब क्या होगा उससे कि जो आउटसाइड एयर जो है वो हमारा अंदर आना ज़्यादा होगी, और जो इंडोर एयर है उसको जो रिसर्कुलेशंस था पहले, मान ली कि ये AC चल रहा है, ठीक है, AC में हम क्या करते थे, रूम बंद कर देते थे। रूम बंद करने से क्या होता था कि जो हमारी एयर है, ये एयर हमारी यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता था, ये फ़िल्टर लग के फ्रेश एयर फिर ये हमारे कंडीशन एयर में कर देती थी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए थोड़ा बोला गया है, और बोला गया है कि जो हमारा रेट ऑफ एयर चेंज है, ठीक है, जिसको हम लोग एयर चेंज पर आवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज जो एयर का, आउटसाइड एयर का, वो ज़्यादा इंक्रीज़ करना है हमको, और जो इंडोर क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ करना है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। तो आउटडोर को, जैसे अगर आपका रूम है तो आप उस रूम को, अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि घर में रहने की वजह से लोगों को मैक्सिमम दे आर सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड, तो अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा। सो क्या फ़ैन जो है वो सेफ़ है यूज़ करने के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी, कि हम एयर कंडीशन को यूज़ ना करें। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि एयर कंडीशन को यूज़ नहीं किया जाए। तो होम के अंदर में जैसे टेबल फ़ैन है आपका, या सीलिंग फ़ैन है, ये एयर सर्कुलेशन के लिए सेफ़ है। मैं जैसे जो भी लोग रह रहे हैं, जो जबकि जो नॉट मतलब इन्फेक्शंस नहीं है उनके अंदर वायरस का, लेकिन अगर मान लीजिए कि फ़ैन को अवॉइड कर सकते हैं जब आप मान लीजिए कि कोई विज़िटर आ रहे हैं, ठीक है, और आप नहीं जानते कि उनके पास सिम्टम है कि नहीं है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एयर है जो ब्लो हो रही है, शायद हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है डायरेक्ट आपके क्लोज में आ गया, और आपकी जो ट्रांसफ़र है वायरस की वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, ट्रांसमिशन के चार्ज। ये मैं आपको फिगर के थोड़ा समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि होम है, ऑफिस है या स्कूल है, तो वहाँ पे जैसे आप इस टाइप के फ़ैन को भी अवॉइड कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि इंक्रीज़ करना है हमें आउटडोर एयर चेंज को, मतलब एयर चेंज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, हमें अपनी विंडो को खोल देना है, मिनिमाइज़ करना है कि एयर हमारा जो कोई इंसान जिसे ब्लो करता है ग्रुप में, वो चीज़ों को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। लेकिन सीलिंग फ़ैन से तो हमारा क्या होता है कि सीलिंग फ़ैन से हमारा सर्कुलेशन जो है आउटडोर का वो इम्प्रूव होता है। और हमें क्या करना है कि अवॉइड करना है कि कहीं पर भी एक जगह स्पेस में कोई ऐसी जगह स्पेस ना क्रिएट करें जहाँ पे कि हमारा एयर जो है पूरा बंद के रह जाए, ठीक है। तो मेंटेन करना है कि गुड एयर वेंटिलेशन हो यूजिंग सीलिंग फ़ैन, और हमें एक इंक्रीज़ करना है कहीं ना कहीं हमारा एक्सचेंज रेट को और विंडो को, एयर को। तो इन सब चीज़ों को हमें जानना है कि मान लीजिए कि एक फ़ैन जो लगता है, जो कॉमनली टेबल फ़ैन होता है या एक बड़ा वाला फ़ैन लगा देते हैं घर के यहाँ, तो वो क्या करता है फ़ैन कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि वो फ़ैन, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कोविड पर्सन ने खांस दिया, तो वो फ़ैन के अंदर अगर आ जाता है तो वो फ़ैन से बहुत तेज़ी से हर जगह फैल जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है, अगर सपोज़ कह रहे हैं कि एक हमारा सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है,
ये हमारा सीलिंग फ़ैन है, एक रूम में लगा हुआ है। सॉरी मुझे ड्राइंग नहीं बन पा रही क्योंकि मैं पेन से नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये सीलिंग फ़ैन क्या करता है कि एक प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर क्रिएट करता है नीचे की तरफ, और वो नीचे की तरफ होने की वजह से ये एक प्रेशर इस टाइप से बाहर की तरफ जाने के लिए वहाँ पे एयर जो है एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ कर देता है। तो ये दो चीज़ें बड़ी वो है कि इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि आउटडोर जो है एयर का जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमारे ज़्यादा हो जा रही है, और एयर जो है बाहर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो रहा है कि कैन फ़ैन, ये तो हो गया हमारा जो हमारा टेबल फ़ैन होता है, या सीलिंग फ़ैन से हमने बताया कि सीलिंग फ़ैन यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हाँ ग्रुप में अगर कोई विजिटर नहीं आ रहे हैं तो हमें यूज़ नहीं करना। ये थोड़ी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपका घर है, आप अपने घर में हैं, आपको लगता है कि सारे पब्लिक सेफ़ है, सो आप अपना कोई सा भी फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि कोई बाहर से आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि एसी ना चलाएं, सीलिंग फ़ैन चला सकते हैं, टेबल फ़ैन और या कोई स्टेशनरी फ़ैन जो होता है उस चीज़ को यूज़ ना करें। अब क्या होता है कि क्या वेंटिलेशन से जो कोएड है, अब क्योंकि एरोप्लेन में जा रहे हैं तो एरोप्लेन के अंदर तो कोई मतलब पूरा पैक होता है, तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा रिस्क है, या हम वेंटिलेशन से रिस्क को कम कर सकते हैं। ये चीज़ है जब हम प्लेन की यात्रा को कर रहे हैं। तो बड़ा हीपा फ़िल्टर के बारे में बताया गया है इसके अंदर में। और क्या है कि जब हम जो कुछ प्लेन के अंदर क्या होता है कि केबिन एयर फ़िल्टर सिस्टम होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो हम यूज़ करते हैं हीपा फ़िल्टर। अब हीपा फ़िल्टर, बहुत सारे फ़िल्टर हैं, टाइप्स ऑफ फ़िल्टर, आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप टाइप्स ऑफ फ़िल्टर के बारे में जान सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम जो फ़िल्टर हम लगाते हैं वो वायरस को और जर्म्स को क्विकली रिमूव कर देता है और मिनिमाइज़ कर देता है उसका कि इन्फेक्शंस जो भी, जैसे मान लीजिए किसी ने खांस दिया या किसी ने छींक दिया, जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं वो चीज़ को मिनिमाइज़ कर देता है, वो एयर को ले जाके फ़िल्टर करके लाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब हम इस टाइप की चीज़ें जो कैबिन बना रहे हैं, एक कैबिन एयर सिस्टम जिसको कहते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं 50% आउटसाइड एयर को हम ले लेते हैं और 50% फ़िल्टर एयर को हम ले लेते हैं, ठीक है, और उसको रिसर्कुलेट कर देते हैं। मतलब कि रिसर्कुलेट एयर को लेते हैं जो फ़िल्टर एयर होती है, और वो क्या होता है कि पार्टिकल फ्री होता है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं। और हमें जो भी आपको पता है कि 1 मीटर की दूरी रखनी है, ठीक है, पॉसिबल हमारा मतलब क्या है कि हाथ धोना है, मास्क पहनना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है कि पैसेंजर जो भी हैं हमारे नेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करना है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि एक फॉर्म भरा जाता है जिसके अंदर में चीज़ों को समझना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वहाँ पे एक केबिन एयर होती है। मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन है और प्लेन तो पूरा पैक होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बंदा है बैठा हुआ और उसने स्नीज़ कर दिया, खांस दिया या छींक दिया, अब इसकी जो ड्रॉपलेट है वो ज़्यादा बाहर जा सकते हैं। तो ये क्या करती है कि इसको केबिन एयर में लाके इसे फ़िल्टर कर देती है। अब फ़िल्टर क्या होता है कि हीपा फ़िल्टर होता है। मान लीजिए कि ये फ़िल्टर है, आप जैसे सपोज़ इस तरह का फ़िल्टर होता है, बहुत सारे फ़िल्टर होते हैं। तो वो क्या, जब एयर आती है तो इसकी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं उस ड्रॉपलेट को ये छान देती है, फ़िल्टर कर देती है। यहाँ की यूवी लाइट भी यूज़ करते हैं हम जर्म को मारने के लिए। और जैसे ये फ़िल्टर्स होके पास होती है तो लगभग वायरस और माइक्रोब्स वगैरह सब को फ़िल्टर कर देती है, और ये आने के बाद फिर यूवी लाइट से गुजरती है और फिर एक फ्रेश एयर को हम, और इसमें क्या करते हैं कि आउटसाइड एयर को भी 50% हम ले लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सर्कुलेशन जो है बाहर की जो सर्कुलेशन है, जो एयर है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। सो लगभग आपको ये पता चला है कि आपको अपने घर के अंदर वेंटिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था कि
क्यों हो रहा है एयर कंडीशंस जो रूम है या लोगों को, जबकि वो घर में हैं, अपने घर के अंदर हैं, फिर भी वो इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। रीज़न यही है उसका सबसे बड़ा कि उनका रूम क्लोजली पैक है, वहाँ वेंटिलेशन नहीं आ रहा है। उनके घर में एसी चल रही है, उनके घर का कुछ सदस्य जो है या कुछ एयर के ड्रॉपलेट्स या कुछ इन्फेक्टेड या कोई सामान ऐसा आया जिसके अंदर वो वायरस का टच होता है, तो वो वायरस का टच उसी रूम में ही रह जाता है, और रह जाने की वजह से वो सर्कुलेट होकर अगर वो बाहर निकल सकता था, उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती थी, लेकिन वो रूम के अंदर रह के इंसान को इन्फेक्ट कर दे रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि एक तो यूवी लाइट यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी हाल में ही अपने घर में भी एक यूवी सेटअप बनाया है। सो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से बनाया है। और पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। आप एक यूवी लाइट ले लो। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करो कि किस तरीके से आप यूवी लाइट ले सकते हैं, कौन सी ले सकते हैं, तो मैं बताऊँगा। और घर के अंदर रात में या दिन में अगर आपको लगता है कि एसी में सोना है तो पूरा घर को सैनिटाइज़ कर दो उससे। कौन सी यूवी लाइट चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ अगर आपको जानना है तो कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा हर कुछ। और फिर जाके आप उसमें रूम बंद करके सो सकते हो, या आप बहुत देर के लिए वेंटिलेट कर दो, एयर को आना जाना करो। सीलिंग फ़ैन जो मैंने बताया आपको कि वो आप चालू कर दो, और चालू करने के बाद अच्छी तरीके से सर्कुलेट कर दो एयर को, और फिर एसी चला के सो लो। या तो आप कर सकते हो कि अगर आपके पास वेंटिलेशन का सिस्टम है तो आप एसी प्लस वेंटिलेशन का सिस्टम दोनों करके, लेकिन हाँ लोड थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कूलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखें। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। और प्लीज़ आप, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।